बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के बारे में कि आसिफ अली जरदारी ने एक बयान जारी किया है और ये बयान में कहा है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नाजरीन, इस बयान के हवाले से ही बात करेंगे। इस बयान को असल में दिलवाया गया या आसिफ अली जरदारी ने खुद दिया है, तमाम तर कहानी से आपको आगाह करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी ने एक बयान जारी किया था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये किसको कहा था और क्यों कहा था, ये जरा थोड़ी सी आपने अपनी अटेंशन करनी है, फिर आपको सारी तमाम तर कहानी समझ में आएगी। नाजरीन, पहली बात तो ये है कि ये करप्शन के ट्रैप में फंस चुके हैं। इन्होंने इतनी ज्यादा करप्शनें की हैं कि अब इनको पता चल गया है कि अब इनका बचना नामुमकिन हो चुका है। पहले बड़ी ये बड़के मारते थे आसिफ अली जरदारी कि नैब की क्या मजाल है कि मेरे ऊपर केसेस बनाए, नैब कौन होता है कि मेरे ऊपर केसेस बनाए। इस तरह की कहानियां ये डालते रहे हैं। जब आसिफ अली जरदारी और उसकी पार्टी वालों को या उसके जालों को ये पता चल गया कि भाई अब बात नहीं बनने वाली, तो ये अवाम में चले गए। तो अवाम में जाकर इन्होंने बड़ी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की। आज भी इनकी पेशी है तो लोग बड़े इकट्ठे करेंगे, ये लोगों को बताएंगे कि हम मजलूम बन गए हैं। तो इनको असल में जेल आगे नजर आनी शुरू हो गई है कि हमने हमारा आखिरी मकाम जेल है। ये इस तरह के बयान देते हैं ताकि लोग इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं और हमारे साथ मिलकर तहरीकें शुरू कर दें। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है और ऐसा कोई जवाब ही नहीं है कि ये अपनी करप्शन को अब छुपा सके। इनकी तमाम तर बेनाम कंपनियां सामने आई हैं। अयान अली अब सामने आ चुकी है खुलकर। आसिफ अली जरदारी के प्रोटोकॉल ऑफिसर मुश्ताक भी सामने आ चुके हैं कि ये लंदन में जाकर क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। ये तमाम तर कहानियां हैं जिसको देखते हुए आसिफ अली जरदारी को ये पता चल गया है कि भाई अब जेल उनका मुकद्दर है। नंबर दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी भी बहुत ज्यादा बीमार है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब उनकी सेहत के हवाले से क्या बनेगा। एक तरफ तो बेटे की सियासत है, पार्टी है पूरी, और ये भी नहीं चाहते कि पार्टी की भागदौड़ किसी और सीनियर मेंबरान को दे दें। लेकिन बात ये क्लियर है कि आसिफ अली जरदारी भी बीमार है और आसिफ अली जरदारी को यह पता चल गया है कि जिंदगी की भागदौड़ कब खत्म हो जाए, तो इससे पहले बेटे की सियासत को मैं अच्छे तरीके से चमका लूं ताकि मेरा बेटा पीछे से अच्छे तरीके से पार्टी के मामलात भागदौड़ संभालता रहे। नाज़रीन, ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी ने यह बयान जारी किया था कि खुदारा मेरे बच्चों का मेरे बाद ख्याल रखना है। नाज़रीन, ख्याल इन्होंने खुद रखना है। अगर ये करप्शन नहीं करेंगे, अगर मुल्क के साथ नेक नियति के साथ काम करेंगे तो लोग इनका ख्याल रखेंगे। अगर इसी तरह इन्होंने बदनवानियां की, इसी तरह अयान अली को पैसे देकर बाहर भिजवाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, तो फिर किसी शख्स की इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। और 200-250 बंदे इकट्ठे करके एहतसाब अदालत में जाकर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब इंसान लोगों को फेस करे। जाकर सिंध के हालात तो देखें, सिंध में हो क्या रहा है। ना कोई अस्पतालों की कंडीशन है, ना कोई और कंडीशन है, ना कोई पुलिस का बेहतर निजाम है। सिंध में सफाई का निजाम भी आपके सामने है। बजाय के आसिफ अली जरदारी इस तरह के बयानात जारी करें कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तो खुदारा ये जाके लोगों के पास बैठे, लोगों की मुश्किलात समझे। ये तो कभी बिलावल हाउस से बाहर ही नहीं आए, तो इनको लोगों का क्या पता होगा। तो नाजरीन, ये थी कहानी। असल में आपको ये भी पता चल गया होगा कि आसिफ अली जरदारी ये करना क्या चाहते हैं, बेटे की सियासत के पीछे और मरने से पहले लोगों की हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।